गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप। आइए आज मैथ्स में एक नई एक्सरसाइज प्रारंभ करें। आप इस बात को जानते हैं कि कुछ टाइम से हम एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। उसके क्वेश्चन कर रहे हैं। हमने 2.1, 2.2, 2.3 के क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। आज एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या है। अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटा करके परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची हुई संख्या की तिगुनी है। वह सोची हुई संख्या ज्ञात कीजिए। अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट। She multiplies the result by 8. The result now obtained is 3 times the same number she thought of. What is the number? तो आप देखिए ये क्वेश्चन है आपके। मैं क्वेश्चन भी आपको दिखा देता हूँ। एक्सरसाइज 2.4 ये आपके क्वेश्चन है। आज कोशिश करेंगे कि 3 क्वेश्चन हो जाएं। तो ये 3 के 3 क्वेश्चन आप स्क्रीन शॉट में ले करके अपने ले रखेंगे, ठीक है। या आप बुक आपके पास होगी वहाँ से कर सकते हैं, पर बाय द वे किसी बच्चे के पास ना हो तो मैं उनके लिए ये क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। और हिंदी मीडियम का आप देखिए यही एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज 2.4 इसको देखिए आप। ये अमीना जो प्रश्न मैं भी पढ़ रहा था, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 आप यहाँ से देख लेंगे चाहे यदि आपके पास बुक नहीं होगी। ठीक हो गया। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अमीना एक संख्या सोचती है। अब देख रहे हैं कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अमीना एक संख्या सोच रही है। अब उस संख्या के बारे में पता नहीं क्या सोचा है। अमीना ने क्या सोचा है हमें नहीं पता, ठीक है। तो अलजेब्रा में बीजगणित में ऐसी समस्याओं को हल किया जाता है। जब कुछ एग्जैक्ट पता नहीं है तो उसको एक्स लेते हैं। उसी का नाम तो वेरिएबल है, उसी का नाम तो चर है, ठीक है। तो माना अमीना ने जो संख्या सोची, माना वह संख्या मतलब जो अमीना ने सोची, माना वह संख्या एक्स है। लेट द नंबर बी एक्स। माना वह संख्या एक्स है। अब जो प्रश्न में दिया गया है उसके हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। प्रश्नानुसार गिवन कंडीशन क्या हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है। अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटा करके, वह इस संख्या से 5/2 घटा करके मतलब 5/2 माइनस कर लो, ठीक है। अमीना ने एक संख्या सोची, उसमें से 5/2 घटा करके 5/2 इसमें घटाया, ठीक हो गया। थोड़ा सा ठीक लिख लेता हूं। 5/2 घटाया मतलब x माइनस 5/2, ठीक है। उसके बाद क्या किया, परिणाम को 8 से गुणा करती है। अभी परिणाम आ गया, संख्या में से 5/2 घटा करके एक परिणाम आ गया। उस संख्या को 8 से गुणा करके उसको जो परिणाम मिलता है, ठीक है, संख्या में से 5/2 घटा करके जो परिणाम आया। अब परिणाम क्या, दोनों आए, x माइनस 5/2, उसको 8 से गुणा करने पर, जैसे जैसे बोल रहे हैं गुणा गया 8, ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि ये परिणाम है, ये पूरा, इस पूरे से 8 का गुणा होना है। 8 से गुणा करती है, जो परिणाम मिलता है, जो परिणाम मिला वह किसके बराबर है। अब आपसे बता दिया गया है कि ये जो परिणाम मिला उसको 8 से गुणा करने के बाद क्या हो रहा है,
सोची गई संख्या की तिगुनी है। सोची गई संख्या x है, उसका तिगुना 3। अब आप समझ गए, ये बन गई समीकरण। क्या कह रहे हैं, अमीना ने जो संख्या सोची उसमें से 5/2 घटा करके ये हो गया x माइनस 5/2। उसमें 8 का गुणा करेंगे तो वो किसके बराबर हो गया, सोची गई संख्या की तिगुना। तिगुना मतलब 3 से गुणा। ठीक है, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे देखें क्या है, अमीना थिंक्स ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। अमीना थिंक्स ए नंबर, व्हाट नंबर अमीना थिंक, x। लेट x बी ए नंबर, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। सब्ट्रैक्ट मीन्स माइनस, x minus 5/2. C multiplies the result by 8. This is the result. You are subtracting 5/2 from x and you are getting this result. You are multiplying this whole by 8. The result now obtained, जो result आया, we get this result. The result now obtained is 3 times C thought of. The result is 3 times of that number what he thought. ठीक है, उसने जो नंबर सोचा उसका तिगुना आएगा, ये सब करके उसका 3 टाइम। तो बन गई इक्वेशन। अब क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन बन गई 1 वेरिएबल में। ठीक है दोस्तों, और अब आप देखिए जब ब्रैकेट लग जाता है मल्टीप्लाई करें तो इसकी मल्टीप्लाई यहां भी होनी है, उसकी मल्टीप्लाई यहां भी होनी है। तो 8 इंटू एक्स आपका हो गया 8x माइनस 5/2 इंटू 8, 5/2 इंटू 8 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, 3 इंटू एक्स आपका हो गया 3x। ठीक हो गया, और या 8x माइनस, काट लीजिए, 2 4 8 ऐसे कट जाता है, और 5 और 4 का मल्टीप्लाई, 5 4 20 इज इक्वल टू 3x। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। यह एक चर वाली रैखिक समीकरण है, क्योंकि चर x है। ठीक है, और इंटरेस्टिंग क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में भी वेरिएबल है और राइट हैंड साइड में भी वेरिएबल है। बाएं पक्ष में भी चर है और दाएं पक्ष में भी चर है। अब आप क्या करेंगे, ये और ये लाइक टर्म्स हैं, ये और ये समान पद हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये प्लस है तो ये आगे माइनस हो जाएगा, और ये -20 मैं राइट हैंड साइड में ले लूंगा, तो इधर ये माइनस है, माइनस साइन है, राइट हैंड साइड में जाकर के ये प्लस हो जाएगा। मेकिंग ट्रांसपोजिशन लिख सकते हैं, मेकिंग पक्षांतर करने पर ऐसा भी लिख सकते हैं आप। तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 8x माइनस 3x इज इक्वल टू -20 राइट हैंड साइड में जाकर के +20 हो गया। 8x में से 3x गया, और 8x माइनस 3x कितना हो गया, 5x इज इक्वल टू 20। और 5x का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, 5x का मतलब होता है 5 इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20। ठीक है, आपके पास है 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20, 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20। तो x कितना होगा, ये 5 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 20/5, 5 4 जा 20, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। x की वैल्यू 4 आ गई। तो आपको क्या निकालना है, वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। इसलिए वह संख्या जो सोची गई थी वह संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द नंबर, द नंबर इज 4 है वो नंबर जिसके साथ ये सब हुआ है। ठीक है, तो इस रूप में करेंगे। यहां पर बड़ी बात क्या है कि आपको लीनियर इक्वेशन बनानी भी है। पहले लीनियर इक्वेशन बनानी है, फिर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहले आपने रैखिक समीकरण बनाई एक चर में, और उसके बाद उसको सॉल्व किया मतलब उस चर की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू।
ये आ गई 4। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, ये देखिए आप, देखिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 मैं रीड कर लेता हूं। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। देखिए दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स another number. If 21 is added to both numbers, then one of the new numbers becomes twice the other new number. What are the numbers? दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। फर्स्ट नंबर इज 5th times of the second number. A positive number is 5 times another number. तो कितना इंटरेस्टिंग है, देखिए एक संख्या दूसरे की 5 गुनी है, तो सीधा सीधा यही करिए ना, दूसरी संख्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या को कंसिडर करते हैं। ना तो पहली संख्या पता ना दूसरी पता, पर दूसरी संख्या यदि पता हो गई, दूसरी संख्या हमने मान ली, तो पहली संख्या आ जाएगी। माना दूसरी संख्या x है। ठीक है, लेट द अनदर नंबर बी, x। ठीक है, माना दूसरी संख्या आपकी x है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो पहली संख्या कैसे निकलेगी? पहली संख्या क्या है? ऐसा है ना, क्वेश्चन में जो दिया रहता है उसी के हिसाब से आप करें। जैसे एक डिसिप्लिन्ड चाइल्ड होता है, जैसे एक अनुशासित बच्चा होता है, जैसे एक आर्मी का कैडेट होता है। आप जैसे जैसे निर्देश करेंगे एकदम फॉलो होगा, तभी तो वो टॉप करते हैं। वहां डिसिप्लिन गजब का है, तो मैथ्स में भी डिसिप्लिन गजब का होना चाहिए। जो जो कहा जा रहा है वही करिए। ठीक हो गया। पहली संख्या क्या है? पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या का 5 गुना। ये तो कह रहा है पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। पहली संख्या बराबर दूसरी की 5 गुनी। 5 गुनी मतलब 5 से गुणा करिए दूसरे। पहली संख्या निकालने के लिए दूसरी संख्या में 5 को गुणा करिए। ठीक है, फर्स्ट नंबर कैसे निकालेंगे? यहां पर देखिए, फर्स्ट नंबर क्या है? ठीक हो गया। ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। ये पॉजिटिव नंबर, इसी को मैं पॉजिटिव नंबर कह रहा हूं। किसको? फर्स्ट नंबर को। ये पॉजिटिव नंबर या द फर्स्ट नंबर इज 5 टाइम्स द सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करिए, ये है। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास पहली संख्या कितनी हो गई? 5 इंटू एक्स, आपका 5x हो गया। ये तो पहली संख्या हो गई, ये आपकी दूसरी संख्या हो गई। यहां तक क्लियर हो गया। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, ठीक है, इसमें भी 21 ऐड करो, इसमें भी 21 ऐड करो। ऐड मतलब प्लस। इस संख्या में भी प्लस 21 करिए और इसमें भी। ठीक है,
दोनों संख्याओं में 21 जोड़ने पर, ठीक है, एडिंग 21 in both the numbers, आप दोनों संख्याओं में 21 को ऐड करिए, इसमें भी 21 को ऐड करिए, इसमें भी 21 को ऐड करिए, ठीक हो गया। अब ये पहली वाली संख्या है तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी 5x + 21, और जो दूसरी वाली है वो क्या बन जाएगी, x + 21, ये बन जाएगी। इसमें भी 21 प्लस करो, इसमें भी 21 प्लस करो, तो 5x + 21, x + 21। यहां तक क्लियर है। 21 दोनों में जोड़ा, इसमें भी और इसमें भी, 21 दोनों में ऐड कर दिया, इसमें भी और इसमें भी, तो ये बन गई दोनों। अब क्या कह रहा है, गिवन कंडीशन, प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार, या आप कह सकते हैं गिवन कंडीशन, जो प्रश्न में आपको शर्त दे रखी है उसके हिसाब से क्या है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। जब आप 21 ऐड करेंगे तो पहली संख्या मतलब 5x + 21, इसकी दुगनी हो जाती है दूसरी वाले की। x + 21 दुगुना मतलब 2 गुना, मतलब 2 से गुना, आप समझ रहे हैं। If 21 is added to both the number, then one of the new numbers is greater than the original number by, ठीक। If 21 is added to both the numbers, then one of the new number become twice the new number। 21 जब दोनों में ऐड करेंगे तो ये वाला जो नंबर होगा इसका ट्वाइस होगा, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक इक्वेशन बन गई। नाउ दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यह एक चर वाली रैखिक समीकरण है, एक चर x, ठीक हो गया। और कितना हो जाएगा, 5x + 21 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करिए, 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा 2 × x, प्लस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा 2 × 21, ठीक हो गया। 2 से मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट लगा रखा है, इसलिए ब्रैकेट लगाते कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ होगा तो 2 × x, प्लस इसके साथ होगा तो 2 × 21। दिस इंप्लाइज दैट, आप लिखेंगे या 5x + 21 इज इक्वल टू 2x, ये हो जाएगा 2 × x 2x, प्लस 21 × 2 ये हो गया 42, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, इसको आप सॉल्व करिए। सॉल्व कैसे होगा, देखो ये और ये लाइक टर्म्स हैं, एक समान प्रकार के पद हो गए, तो 2x को यहां ले लूंगा और प्लस 21 को इधर ले लूंगा, तो प्लस 21 जब यहाँ जाएगा तो माइनस 21 हो जाएगा, और ये प्लस 2x जब इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, और 5x - 2x इज इक्वल टू 42 - 21। 5x इधर प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड माइनस 2x इज इक्वल टू 42 + 21 हो जाएगा -21 हो गया। अब कितना होगा, देखो इसको सॉल्व करिए। 5x - 2x कितना होगा, 3x होता है ना, और 3x इज इक्वल टू 42 - 21 कितना हुआ, 21 हो गया। इसका मतलब क्या है दोस्तों, 3 × x इज इक्वल टू 21, या x इज इक्वल टू कितना होगा, 3x का मतलब हुआ 3 × x इज इक्वल टू 21 है। x की वैल्यू कैसे निकालोगे, 3 इसके नीचे चला जाएगा, 21/3, 3 × 7 = 21, तो x इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू 7 आ गई, और x क्या है, दूसरी संख्या है, x दूसरी संख्या है, और पहली संख्या कितनी है, 5x है, हो गया।
ठीक है दोस्तों, तो हमारा काम हो गया। अब हम इन संख्याओं को लिखेंगे। ठीक हो गया, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये तो होगा लास्ट में क्वेश्चन। ये तो आपसे बोला जा रहा होगा, यही तो आपसे कहा जा रहा होगा। आप देखिए व्हाट आर द नंबर्स। अब संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याएं। तो देखो पहले देख लीजिए, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, अनदर नंबर, अनदर नंबर। कितना आ गया स्टूडेंट? ये एक्स है ना वो, और एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 7। तो आ गया 7। ठीक हो गया, 7 आ गया। अब आप देखिए पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या कितनी है स्टूडेंट? फर्स्ट नंबर आपके पास कितनी है? वो है 5 इंटू एक्स या x इंटू 5। ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स मतलब 7, तो 35 हो गया। तो आपके पास ये दो नंबर आ गई, एक नंबर आपकी 7 है और दूसरी नंबर क्या है? 35 है। ठीक है दोस्तों, एक नंबर आपकी 7 है, दूसरी कितनी है? 35 है। क्लियर है? क्लियर है? तो इस रूप में करेंगे। यहां पर भी हमने क्या किया? रैखिक समीकरण बनाई और फिर उसको हल किया। सबसे पहले हमने लीनियर इक्वेशन बनाई, फिर उसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो इस ढंग से करिए डियर स्टूडेंट, जैसा जैसा कहा जा रहा है वैसा वैसा करिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, आप बिल्कुल सही करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्या है आपका क्वेश्चन? देखिए, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2-digit नंबर इज 9। When we interchange the digits, it is found that the resulting number is greater than the original number by 27. What is the 2-digit number? अब आपने एक होता है अंक, अब फिर मैं उसी बात पे आता हूं। ये बात पहले भी डिस्कस हो रही थी आपसे। डिजिट्स, अंक कौन कौन हुए? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हैं अंक, ये हैं डिजिट्स। और इन्हीं से मिलकर के सारी संख्याएं बनती हैं। जितनी भी अर्थमेटिक में आप नंबर्स लिखते हैं सब इन्हीं से तो बनता है, इसके अलावा है कोई नंबर? तो इनको कहते हैं अंक, ये डिजिट्स हैं, इनको तैयार रखिए आप। ठीक है, इनको अंक कहते हैं या इनको डिजिट हो गया। इनसे मिलकर के इसको मिला दिया 23 हो गया, इसको और इसको मिला दिया 43 हो गया, इसको लिख दिया 56 हो गया। ठीक है, अब आप देखिए द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2-digit नंबर इज 9। जैसे माना मैंने किसी टाइम पर लिखा 54, तो इसमें डिजिट कौन है, अंक कौन है? 5 है और दूसरा 4 है, ये है अंक, ये है डिजिट्स। ये भी डिजिट है, ये भी डिजिट है, इनका सम कितना हो गया? 5 + 4 = 9। ऐसा कह रहे हैं आपसे। ठीक हो गया, तो हमें पता नहीं कि है कितनी। ये तो मैंने 5 और 4 का प्लस 9 होता है ना, 1 और 8 का प्लस भी तो 9 होता है, 3 और 6 का प्लस भी तो 9 होता है,
2 और 7 का प्लस भी तो 9 होता है, तो नहीं पता चलेगा ना ऐसे में। इसलिए हमको यहाँ पर बीजगणित की मदद लेनी पड़ेगी, अलजेब्रा की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक हो गया। अब आपसे क्या कह रहे हैं, सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज। आप मान लीजिए लेट द यूनिट प्लेस डिजिट बी x. Let the unit place digit be x and 10th place digit be 9 minus x। ठीक है, क्या माना मैंने, माना इकाई का अंक x है तो दाहिने का अंक कितना हो जाएगा दोस्तों, दाहिने का अंक 9 माइनस एक्स हो जाएगा। वो कह रहा है कि इकाई और दहाई के अंकों को मिलाकर के 9 है। ये तो कह रहा है कि जो आपने डिजिट बनाई 2 नंबर की, उनके डिजिट को आप ऐड करेंगे तो 9 आ रहा है। जैसे मैं कह रहा था 18, ये डिजिट है, ये 10th प्लेस पे है, ठीक है, दहाई स्थान पे, और ये इकाई के स्थान में 1st प्लेस पे है। ऐड करिए 1 + 8 = 9, ऐसे तो है। तो एक मैंने ये कहा कि माना इकाई की जगह पे x है और दाई की जगह पे क्या हो जाएगा, इकाई का अंक और दाई के अंक के जोड़ के 9 आ रहा है। तो इकाई का अंक की 9 है, सॉरी x है, तो दाई का अंक कितना हो जाएगा, 9 माइनस एक्स। सीधी सीधी बात है, 2 अंकों का योग 5 है, ये एक अंक 4 है, तो दूसरा अंक 5 - 1 4। ठीक है। इफ द सम ऑफ 2 डिजिट इज 5, इफ 1 डिजिट इज 1, देन द नेक्स्ट डिजिट विल बी 5 - 1 4 हो जाएगा। तो यहां पर तो जो 2 अंक हैं उनका सम है 9, तो यदि उसमें से मैंने एक ले लिया x, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 9 माइनस एक्स। ठीक हो गया उसमें। तो इकाई का अंक x है तो दाई का अंक कितना हो जाएगा, इकाई का अंक धन दाई का अंक बराबर 9, इकाई का अंक x है तो दाई का अंक कितना हो जाएगा, 9 माइनस एक्स हो गया। ठीक हो। अब निकालिए उस नंबर को। ठीक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जाएगा आप करिए। ठीक है दोस्तों। अब वह संख्या, बड़ा इंटरेस्टिंग, वह संख्या, द नंबर, वो संख्या निकलेगी कैसे। अब ये कोई आपसे बोलेगा कि एक संख्या का दहाई, दहाई मतलब टेंस, दहाई है माना 3, और इकाई है, इकाई मतलब वंस 5। एक संख्या में टेंस 3 है और वंस 5 है। एक संख्या में दहाई 3 और इकाई 5 है, संख्या बताइए। ठीक है। तो दहाई मतलब 10 गुना, तो नंबर कितना हो जाएगा, नंबर संख्या कैसे निकलेगी, दहाई मतलब इसको 10 से गुणा करिए, 3 × 10, और प्लस उसमें इकाई को ऐड कर लीजिए। ठीक है। सीधे सीधे वैसे तो कैसे होगा, यदि दहाई 3 है, इकाई 5 है, तो 35 हो जाएगा। 1 5 है, 10 3 है, तो 35 हो गया। निकलेगा कैसे, 35 आया कहां से, इसमें 10 का मल्टीप्लाई होता है, 10th प्लेस पे है ना, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस जो इकाई वाला है उसमें ऐड हो जाता है, तो 30 + 5 35 हो गया। तो ऐसे ही यहां पर भी कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, देखिए मेरे पास 1st प्लेस का नंबर भी है, यूनिट प्लेस में x है, और 10th प्लेस में 9 माइनस एक्स है। इकाई तो x है और दहाई कितना है, 9 माइनस एक्स। तो जो दहाई वाला है उसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं संख्या निकालने के लिए, तो 10 × 9 माइनस एक्स, और इसमें इकाई वाला जोड़ देते हैं। ये तो क्या मैंने अभी जैसे मैं 35 कर रहा था ना, 3 × 10 + 5, तो वही दहाई वाला जो है, जो 10th प्लेस पे, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जो यूनिट प्लेस पे है, जो इकाई की जगह पे, उसमें x वहां जोड़ देंगे।
ठीक है दोस्तों, तो ये संख्या हुई क्या आपके पास। अब आप देखिए 10 से 9 का मल्टीप्लाई 90, ठीक है, और 10 से -x का मल्टीप्लाई -10x प्लस x, तो ये बन गया आपका 90। अब इसको देखो -10x प्लस x, देखो ये -10 है, ये +1 है, ठीक है, तो -9x। ये है वो नंबर एक्चुअली जिस संख्या में इकाई अंक x है और दाहिक अंक 9 - x है, वो संख्या ये है। जिस नंबर में वंस x है, टेंस 9 - x है, वह नंबर ये बनेगा। अब क्लियर हो गया यहां तक। अब आप देखिए क्या दिया हुआ है, प्रश्नानुसार प्रश्न में जो जो है वो करते जाइए। गिवन कंडीशन, ठीक है दोस्तों, क्या आपको दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपसे, आपसे कहा जा रहा है इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। When we interchange the digit, जब आपने अंकों को बदल दिया, जैसे माना पहले लिख रहा था मैं 35, अब मैंने अंकों का स्थान बदल दिया, हो जाएगा 53, ठीक है। तो जब अंकों का स्थान बदल करके संख्या, अंकों का स्थान बदलकर बड़ी संख्या, ठीक है, इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, ठीक है, डिजिट को इंटरचेंज करिए, मतलब वंस प्लेस पर रख लीजिए इसको और टेंस प्लेस पे इसको रख लीजिए। वंस को टेंस बनाया, टेंस को वंस बनाए, तो संख्या क्या बन जाएगी। यदि मैं इसको यहां ले लूं और इसको यहां ले लूं तो मेरे पास बन जाएगा 10 × x प्लस 9 - x, ये तो होगा। अंकों का स्थान बदल रहे हैं, टेंस वाले को वंस पे ले जा रहे हैं, वंस वाले को टेंस पे ला रहे हैं, दहाई वाले को इकाई पे ले जा रहे हैं, इकाई वाले को दहाई पे ला रहे हैं, तो संख्या क्या हो जाएगी 10 × अब यहां पर दहाई है, दहाई क्या हो गया x हो गया, प्लस इकाई 9 - x हो गया, ठीक हो गया। अभी कितना हुआ, यहां पर बना कितना, दिस इज इक्वल टू 10x प्लस 9 - x इज इक्वल टू 10x - x कितना हो गया 9x प्लस 9, ठीक है, 10x - x हुआ 9x, तो 9x प्लस 9, ठीक है। जब मैंने क्या किया, अंकों का स्थान बदला तो संख्या ये बन गई, पहले यही थी। अब जब मैंने अंकों का स्थान चेंज किया, व्हेन आई इंटरचेंज द प्लेस ऑफ डिजिट्स, तो नई संख्या ये बन गई। अब इनमें क्या है, अंकों का स्थान बदलने पर न्यू नंबर मीन्स 9x प्लस 9 इज, न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 27। इस ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा है। आप देख रहे हैं, when we interchange the number, when we interchange the digit, जब हमने डिजिट का इंटरचेंज किया तो जो नंबर आया यह वह पुराने वाले नंबर से, जो पहली वाली संख्या थी उसे 27 ज्यादा है, तो इसमें मैं 27 प्लस ऐड करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। ये तो आपसे कह रहे हैं अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, अंकों का स्थान बदलकर जो प्राप्त संख्या आई ये वो किसके बराबर है, दी गई संख्या से 27 ज्यादा, तो ये दी गई संख्या थी उसे 27 अधिक, मतलब प्लस 27, तो ये आ गई इक्वेशन। तो मुख्य बात यह है कि हमको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। यदि इक्वेशन बन गई तो सारा काम हो जाएगा स्टूडेंट। अब सॉल्व करना है, आप देखिए इसको तो इसके साथ ले लीजिए, इस 9 को भी वहां ले लीजिए, तो -9 यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 9x प्लस 9x इज इक्वल टू 90 प्लस 27 यहाँ है, प्लस 9 वहां जाके -9 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पर लिख लीजिए जरा सा, आपके पास हो जाएगा 9x प्लस 9x हो गया 18x, 18x इक्वल टू कितना हुआ दोस्तों 27 में -9 कर लीजिए तो 18 हो गया,
ठीक है। 27 माइनस 9 कितना 18, और 90 में 18 करेंगे तो 108। आया समझ में? 27 में 9 माइनस किया तो कितना होगा 18, और 90 प्लस 18 108। तो x इक्वल टू कितना होगा, इसका मतलब है 18 इंटू एक्स। तो x की वैल्यू निकलेगी 108/18, तो 18 6 जा, तो आपके पास हो गया x इक्वल टू 6। आपके पास x इक्वल टू 6 आ गया। x इक्वल टू 6 मतलब इकाई का अंक, यूनिट प्लेस का डिजिट निकल गया x, 6 निकल गया। जो इकाई का अंक है वो 6 निकल गया, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 6 है। तो अब टेंस प्लेस पर क्या हो जाएगी, ठीक हो गया। ठीक है स्टूडेंट, कितना अच्छा है। देखिए इन क्वेश्चंस को पहले आपको इक्वेशन बनानी है एक्चुअली, ठीक हो गया। अब आप लिखिए दहाई का अंक, दहाई का अंक, दहाई का अंक मतलब 10th प्लेस डिजिट कितना है 9 माइनस एक्स। तो 9 माइनस एक्स का मतलब कितना हो गया 9 माइनस एक्स मीन्स एक्स आपका 6 आ रखा है, तो ये हो गया आपका 3। ठीक है, तो आप देखिए इकाई का अंक, इकाई का अंक वंस प्लेस डिजिट कितना आएगा स्टूडेंट, ये 3। दहाई का अंक, दहाई का अंक 10th प्लेस डिजिट कितना आ गया, दहाई का अंक कितना है, वो है 6, नहीं वो 3 है। ओ सॉरी उल्टा लिख दिया ना, हाँ ये उल्टा हो गया। आप देखिए इकाई का अंक वंस प्लेस डिजिट वो माना हुआ x, इकाई का अंक x, ये 6 है, ठीक हो गया। और दहाई का अंक 3, 10th प्लेस डिजिट ये 3 है ये, तो नंबर कितना हो जाएगा, द रिक्वायर्ड नंबर, द रिक्वायर्ड नंबर, वह संख्या, वह संख्या कितनी हो गई, इसको लिख सकते हैं आप 36। ठीक है, दहाई का अंक है, इकाई का अंक है, ऐसे तो लिखते हैं इकाई दहाई, इकाई दहाई, तो संख्या कितनी हो जाएगी 36। इकाई का अंक 6 है, दहाई का अंक आपका 3 है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं 3 इंटू 10 प्लस 6, इसको ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए निकालने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं, सीधी सीधी बात है। वैसे किसी संख्या का इकाई का अंक क्या है 6 है, दहाई का अंक 3 है, तो संख्या 36 होगी। किसी संख्या का यूनिट प्लेस का डिजिट 6 है, 10th प्लेस का 3 है, तो नंबर अपने आप 36 हो जाएगा। या कैसे निकाल देंगे 3 इंटू 10 प्लस 6, यहां से भी निकल सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस रूप में आपने काम करना है। व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, ये है 36 है वो नंबर। ठीक है, दी गई संख्या ज्ञात कीजिए, कितना है 36। ठीक है, तो इस टाइप से आप काम करिए। आज हमने 3 क्वेश्चन किए, आगे भी इस ढंग से काम चलता रहे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।